राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करें कि अच्छे होंगे। तो आज देखिए आपके सामने दिख रहा है उपन्यास है नदी के दीप और यह है अज्ञेय का। तो यह उपन्यास हमको वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए अज्ञेय की सभी रचनाओं को, सभी लेखकों की सभी रचनाओं को पढ़ना चाहिए, पर अभी क्या स्पेशली विशेष रूप से इसको पढ़ना है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए। तो यह जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, नदी के दीप ओके। और ये भूमिका है, तो क्या है भूमिका से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए क्या लिखा है। नदी के दीप के दूसरे संस्करण में यत् किंचित शाब्दिक हेर फेर के अतिरिक्त स्थान स्थान पर उद्गृत हिंदीतर भाषाओं के पदों का भावानुवाद भी कर दिया गया है, जिससे केवल हिंदी जानने वाले पाठक को असुविधा न हो। ऐसे अनुवादों में मूल का पूरा भाव तो नहीं आ सकता, साथ उद्धरण का पूरा तात्पर्य ग्रहण करने के लिए संदर्भ की भी आवश्यकता होती है। फिर भी आशा है कि पाठक को कथा प्रवाह की और उसकी अंतः संवेदना के साथ चलने में अधिक बाधा न होगी। तो हो सकता हो कि 2 लाइन पूछ ले। और देखिए फिर रचना ऐसी होनी चाहिए कि उसके साथ चलने में पाठक को बिल्कुल परिश्रम न करना पड़े। और इतना ही पूछ ले तो कैसे बताएंगे हम कि किसकी परिभाषा है। ऐसा नदी के दीप का लेखक नहीं मानता, फिर भी वह यत्नशील है कि मार्ग बिगड़ होकर भी अनाकर्षक न हो पाए, क्योंकि वह चाहता है कि पाठक साथ चले, साथ लेखक के नहीं कृति के। लेखक कृति से जितना अलग है, पाठक लेखक से उतना ही अलग रहे, यही तीनों के लिए श्रेय है। और आलोचक, आज हिंदी का आलोचक अपने साथ चलता है और किसी के नहीं। ऐसा साथ फलप्रद तो क्या ही हो सकता है। वंदे होकर भी वह रुचिकर ही बना रहे, ऐसी प्रार्थना उसके लिए की जा सकती है। तो यह भूमिका मैंने अज्ञेय ने कहा है। और तीसरे में क्या कहा है उन्होंने, आलोचक ने नया कुछ नहीं कहा, इसलिए उसे नया कुछ कहने का प्रयोजन लेखक का भी नहीं है, और पाठक तो उसे नया कहने को ही क्या हो सकता है। कृति से कुछ अलग कुछ हो तो क्यों, सिवा आलोचक द्वारा सिरजे हुए पूर्व ग्रहों से मुक्त रहने के अनुरोध की। कृति पाठकों को रुचे और उनके अंतःकरण की समृद्धि में भाग दे, यह लेखक की सबसे बड़ी सफलता होगी, और इसी की वह कामना करता है लेखक। तो यह है, और ये क्रम दिया हुआ है, मतलब पेज नंबर भी दिया हुआ है इसमें। भुवन, फिर पहले भुवन के बारे में है, फिर चंद्रमाधव, फिर गौरा, फिर अंतराल है, फिर रेखा, भुवन, फिर चंद्रमाधव, रेखा, अंतराल, गौरा, उपनसार, ऐसे दिया। और देखिए इन्होंने पेज पे है, Many a green-eyed nits must be in the deep wide sea, half misery are the mariner born and wan, never was could wine on शैली का। इन्होंने देखिए इनकी कविता है, दुख सबको मांसता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांसता है उन्हें सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। और एक और कविता इसमें दिया हुआ है अज्ञेय की, कई हरे भरे दीप अवश्य ही होंगे व्यथा के गहरे और फैले सागर में, नहीं तो थका हारा सागरिक कभी ऐसे यात्रा करता न रह सकता। और यहाँ से शुरू हो रही है इनका उपन्यास, गाड़ी जब तक प्रतापगढ़ से नहीं चली। और देखिए इनकी इसके उपन्यास के प्रमुख पात्र ये लोग हैं, भुवन, चंद्रमाधव, गौरा, रेखा, 4 लोग हैं प्रमुख पात्र। और इनकी कुछ रचनाएं भी हैं जो लिखा है, यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ते हैं। अज्ञेय, जन्म 1911, प्रकाशित रचनाएं भग्नदूत कविता 1933, विपदगा कहानियां 1937, शेखर एक जूनी उपन्यास प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944, चिंता काव्य 1942, परंपरा कहानियां 1944, कोठरी की बात कहानियां 1945, त्रिशंकु निबंध संग्रह 1945, इत्यलम कविता 1946, शरणार्थी कहानी कविताएं 1948, हरिघास पर छड़बर कविता 1949, जयदोल कहानियां 1951, अरे यावर रहेगा याद भ्रमण है 1953, बावरा हैरी कविता 1954, इंद्रधनु रौंदे हुए कविता 1956,
अरि ओ करुणा प्रभा में कविता 1959, आत्मनेपद निबंध 1960, एक बूंद उछली भ्रमण 1960, अंग्रेजी में प्रिजन एंड अदर पोएम्स कविताएं 1946। संपादित इनके ग्रंथ हैं, तो संपादित इनके ग्रंथ हैं आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध संग्रह 1943, तार सप्तक कविता संग्रह 1943, दूसरा सप्तक 1951, पुष्करणी कविता संग्रह 1958, तीसरा सप्तक का संग्रह जो है 1959, रूपांबरा कविता संग्रह 1960। फिर क्या किया, संयुक्त रूप से नेहरू अभिनंदन ग्रंथ 1949, नए एकांकी नाटक संग्रह 1951, हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां 1951। अंग्रेजी में इंडिया लाइब्रेरी के अंतर्गत श्रीकांत शरद चट्टोपाध्याय का अनुवाद 1944, द रेजिग्नेशन जैनेन्द्र कुमार के त्याग पत्र का अनुवाद है। तो जैनेन्द्र कुमार का जो उपन्यास है वही है त्याग पत्र का अनुवाद, और ये है नदी के लिए उपन्यास। बहुत बार मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने पूरा पढ़ा है। देखो यहाँ पे ये पूरा हो रहा है, पूरा तो कोई पढ़ के सुना नहीं सकता है। पात्र जान लीजिए, भूमिका जान लीजिए, पीछे तो सादा ही है, शायद है कुछ लिखा हुआ क्या, नहीं सादा ही है, पीछे भी तो यह है नदी के लिए। बीच में से देखिए एक कविता है, यदि 2 घड़ियों का जीवन कोमल वृंतों में बीते, कुछ हानि तुम्हारी है क्या चुपचाप पड़े जीते, निःश्वास मलय में मिलकर ग्रहपथ में टकराएगा, अंतिम किरणें बिखराकर हिमकर भी छिप जाएगा। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ूंगी, बहुत पहले का पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं खरीद करके। देखो यहाँ पर है, खैर बीच में से पूछेगा या नहीं, फिर भी पात्र भूमिका वगैरह जाननी चाहिए। तो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।